नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु में, जहां पर हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल, लेते हैं आपके सवाल और उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ होते हैं हमारे प्रॉपर्टी गुरु, हमारे एक्सपर्ट। और आज वो कुर्सी संभाल रहे हैं लाइसिस फोरास के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कपूर साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और शुरुआत इसी से कि अब तक का समय जो भी बीता, लेकिन यहां से आगे किस तरह का आउटलुक दिखाई दे रहा है और जो शुरुआती 3-4 महीने इस साल के रहे, वहां पर मार्केट कैसा नजर आया? देखिए, अभी तक तो मार्केट अच्छा गया है और वी हैव नॉट सीन अ मेजर डिक्लाइन। अगर आप देखें तो अदर देन अफोर्डेबल सेगमेंट, बाकी सारे सेगमेंट जो हैं स्पेशली मिड एंड लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया ओवरऑल मार्केट में। तो ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर और वाई वाई बेसिस के ऊपर हमको मार्केट में ग्रोथ दिखाई दी। गोइंग फॉरवर्ड देयर मे बी अ लिटिल बिट ऑफ इम्पैक्ट बिकॉज द रीजन इज 15% जो इंक्रीज हुई है ईएमआई में पिछले एक साल के अंदर, अभी तक एक रैली रही है तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसका बिल्कुल भी इम्पैक्ट मार्केट में नहीं रहेगा। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि क्योंकि प्राइस बढ़ना चालू हो गए हैं तो थोड़ा इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है मार्केट में। दो तरीके के टाइपोलॉजीज अगर देखें तो मार्केट में रहते हैं, एक अपार्टमेंट और दूसरी इंडिपेंडेंट प्लॉट्स एंड विलास एंड लैंड रिलेटेड ट्रांजैक्शन। सो लैंड रिलेटेड में हमने 32% की ग्रोथ देखी और वो दर्शाता है कि थोड़ा जो है इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन मार्केट में बढ़ गया है। तो इसको देखते हुए मैं ये नहीं देखता हूँ कि आगे चलते हुए आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के नंबर में बहुत ज्यादा गिरावट आए। अगर गिरावट थोड़ी बहुत दिखेगी, और दूसरा ये है कि बिल्डर्स जो हैं वो अभी भी बाध्य हैं एक अच्छे ऑफर्स और इंसेंटिव देने के लिए, क्योंकि इन्वेंट्री अच्छी खासी है। अभी भी हम करीब 12.5 लाख यूनिट की इन्वेंट्री है ऑल इंडिया बेसिस पे, विच इज अक्रॉस 60 सिटीज इन इंडिया। और अगर इस तरीके की सप्लाई रही तो वो बायर्स मार्केट रहेगा, तो आपके डिस्काउंट्स ऑफर्स चलते रहेंगे। जी। ईएमआई रिलेटेड थोड़ा सा इम्पैक्ट है, बट ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे मार्केट में अभी भी प्रोडक्टिविटी है। चलिए, तो मार्केट के अंदर प्रोडक्टिविटी जारी है और चीज़ें चलती रहेंगी। ईएमआई में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव वो होता रहेगा, लेकिन बाजार जो है अपनी रफ्तार कायम रखे हुए है। चलिए, अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। अनिल किरदत साहब हमें कॉल कर रहे हैं परेल मुंबई से। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या होगा आपका सवाल? जी नमस्कार सभी मान्यवरों को। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा सीएनबीसी आवाज और प्रॉपर्टी गुरु को कि जो मेरा जो रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट हुई है मेरी। जी, और आपसे कुछ मेरे जो सवाल से मेरे कंफ्यूजन से वो आपसे मेरे हल हो जाएंगे। जरूर। तो पहला जी पहला जो कि मैंने जो एक आर्यन आलीशान जो है कारगर में, वहाँ पे मैंने 58,30,000 में 1 BH के लिए है। ओके। तो एक एक्चुअली ये पड़ता है रोहिंजन विलेज में, लेकिन एक्चुअल कारगर नहीं है। तो ये रोहिंजन विलेज है, उसका भविष्य क्या होगा? और ये जो राशि मैंने वहाँ पे दी है इसके लिए, वो सही है क्या? वो एक जानना था। और दूसरा कि अगर मैं इसको स्विच ओवर कर दूं उलवे के लिए, तो क्या ये सही रहेगा क्या? ओके, एक साल हुआ है प्रॉपर्टी लेके। जरूर जरूर। चलिए, इंटरेस्टिंग है आपका सवाल। तो आपने खारघर में और विलेज का जिसका आप नाम बता रहे हैं, वहाँ पर अरिहंत आलीशान में एक फ्लैट लिया है। अब इसके बारे में पंकज साहब जानना है, और दूसरा ये कि क्या इसमें से स्विच करके ये उल्वे की तरफ रुख कर सकते हैं? देखिए, ये प्रोजेक्ट खारगर बोलते हैं लेकिन खारगर एनेक्स है, ये तलोजा से ज्यादा पास में है और रादर देन खारगर। और तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे प्रोजेक्ट में पास्ट में डिले भी रहे हैं। और जो आपने बात की है कि अगर आप इसको स्विच करके उल्वे पे ध्यान देना चाहें, तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और बाकी चीज़ों को का असेसमेंट करें जो हम लोग इस वक्त कर रहे हैं, कि फ्यूचर इंफ्रा जो आ रहा है उसकी वजह से जो कन्वीनियंसेस बढ़ रही है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो हमने एक असेसमेंट किया, तो उसके हिसाब से 1% की एनुअलाइज ग्रोथ आपकी जो है वो उल्वे में ज्यादा है इस लोकेशन खारगर के अपेक्षा में, क्योंकि ट्रांस हार्बर और दूसरे जो बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तैयार हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट उल्वे पे ज्यादा दिखाई देता है। तो उल्वे एक बेटर बेट रहेगी।
ये आपने प्रोजेक्ट में निवेश किया हुआ है तो प्राइस पॉइंट मोर और लेस सेम ही है, करीब 7.5 से 10,000 के रेट के ऊपर। और क्योंकि ये पास में डिले है, आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये वाले प्रोजेक्ट्स में, तो अगर आप स्विच करना चाहें तो आप उल्वे में कोई अच्छी प्रॉपर्टी देख करके उसमें आप निवेश कर सकते हैं। वो आपके लिए बेटर एनुअलाइज रिटर्न देगा नेक्स्ट 5 से 6 साल के अंदर। चलिए, तो आप यहाँ से निकलकर उल्वे जा सकते हैं, इस विचार में कोई खराबी नहीं है, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा फैसला हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, मोहित मल्होत्रा पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं, इस वक्त फोन लाइन पर हैं। मोहित जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हाँ जी, थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल। एक्चुअली मैं अपने लिए एक 3 BHK घर देख रहा हूँ फॉर सेल्फ यूज एंड पोजेशन कुछ मैं अगले 2 से 3 साल में चाहता हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन में। तो मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट भी किए हैं प्रोजेक्ट। अगर इसके अलावा भी मतलब पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट में से अच्छा कौन सा है या ये इनका रिव्यू कैसा है आपके अकॉर्डिंगली। जरूर। और अगर इसके अलावा भी कोई आप प्रोजेक्ट को सजेस्ट करना चाहें तो भी आई एम ओके। ठीक है, बताइए। खराड़ी मैंने शॉर्टलिस्ट किया एरिया पुणे में। ओके, तो खराड़ी में आप रिवरलैंड, ग्रैंड, गेरा वर्ल्ड इसमें देख रहे हैं, राइट? राइट। और कोई प्रोजेक्ट आपने देखा है? नहीं, ये तीनों ही। ओके, तो ये है रिवरलैंड, ग्रैंड, गेरा वर्ल्ड ऑफ जॉय फेज 2 और वर्टिलास बाय स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टीज। तो ये 3 प्रोजेक्ट हैं पंकज जी जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, और इसके अलावा ये चाहते हैं कि कोई और भी अच्छा अगर सजेशन मिल जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये 3 प्रोजेक्ट्स हमने भी देखे। अगर आप देखेंगे रिवरडेल ग्रैंड प्रोजेक्ट्स है, ये 3 BHK करीब 1190 स्क्वायर फीट का है और ये 1,55,000 रुपए पे 1,55,00,000 रुपए का प्राइस ब्रैकेट है और इसमें एक कार पार्क की ऑफर दे रहे हैं। तो इंक्लूसिव प्राइस करीब 13,000 रुपए के ऊपर आता है और पोजीशन इसका जो वो बोल रहे हैं वो जून 27 में है। बड़ा प्रोजेक्ट है एंड बट द बिल्डर्स जो है, क्योंकि ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन है और धुवेली स्टेट की जो हमारी परफॉर्मेंस रेटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, C ग्रेड में आते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो बिल्डर की रेपुटेशन देखना बहुत जरूरी है। उनके पास के प्रोजेक्ट्स डिले तो नहीं हुए हैं, अगर ये देखना जरूरी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बिल्डर रेटिंग कम है। दूसरा प्रोजेक्ट जो गेरा है वो रिलेटिवली बेटर प्राइस्ड है क्योंकि 3 BHK है, 1244 थोड़ा बड़ा साइज का एरिया है और 1.56 करोड़ में आपको 2 कार पार्किंग के साथ ये ऑफर अवेलेबल है, जो आपका नेट प्राइस पर स्क्वायर फीट कुछ 12,540 रुपए आता है। ये भी बड़ा प्रोजेक्ट है। कंस्ट्रक्शन स्टेज इसकी भी एक्सकेवेशंस के लिए ऊपर ही है। इसमें 2 फेजेस हैं। एक फेज तो आपका रेडी है और दूसरा फेज जो जनवरी 23 में लॉन्च हुआ है उसका पोजीशन दिसंबर 27 में है। बिल्डर रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गेरा इज सुपर लार्ज एंड देन हिज परफॉर्मेंस रेटिंग बेटर रही है, तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। और तीसरा प्रोजेक्ट जो आपने बोला वर्टिलास प्रोजेक्ट जो है वो आपका प्रोजेक्ट छोटा है कंपैरेटिवली, 172 यूनिट का प्रोजेक्ट है। बिल्डर रेटिंग B है, लेकिन उनके एक प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन में है वो स्लो है और एक प्रोजेक्ट में डिलेज भी ज्यादा हैं उनके पास के प्रोजेक्ट्स में। तो ओवरऑल के एस्पेक्ट्स पे मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप गेरा वर्ल्ड सिटी जो वर्ल्ड ऑफ जॉय जो है फेज 2 में, वहां पे आप निवेश कर सकते हैं। और अगर आप सेकेंडरी मार्केट में देखेंगे तो आपको शायद इनका जो फेज 1 है उसमें रेडी यूनिट में भी आपको अवेलेबल होगा, तो आप गेरा को चुन सकते हैं। गेरा लुक्स टू बी मच सेफर एंड वैल्यू फॉर मनी। चलिए, तो ये मोहित जी आपके लिए सलाह हो गई। अब आपके ऊपर है कि फाइनली आप कहाँ पे जीरो इन करते हैं। हमारी शुभकामनाएं। तीनों प्रोजेक्ट्स के आपको डिटेल्स यहाँ पर बता दिए हैं पंकज जी ने, और अब फाइनल कॉल आपको लेनी है। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।